तो एच वर्मा बुक का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का क्वेश्चन नंबर 21 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है। टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 2 × 10⁻8 कूलम ईच आर जॉइंड बाय ए इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड द सिस्टम इज केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलो, हमने लेट किया कि ये हमारे पास दो पार्टिकल हैं और ये ऐसे स्ट्रिंग से कनेक्ट है। इस पर जो चार्ज है 2 × 10⁻8 कूलम, इस पर भी 2 × 10⁻8 कूलम चार्ज है। दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर दे रखा है। तो कहता है टेंशन निकालनी, फाइंड द टेंशन। तो देखो, ये इसको रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा। तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन जनरेट होगी वो किसकी वजह से जनरेट होगी? फोर्स की वजह से होगी। यानी हमें क्या निकाल लेना? इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लेना। वही क्या हो जाएगी? टेंशन हो जाएगी। तो टेंशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2/r²। चलो, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। K की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 2 × 10⁻8 और Q2 भी 2 × 10⁻8 है। और डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, 1 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से टेंशन कितनी आ जाएगी? देखो, 2 × 2 = 4, 4 × 9 = 36 इंटू ये पावर्स 18 बचेंगी, ये 9 है तो 10⁻⁻7 आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 10⁻⁻6 न्यूटन। नंबर 22 हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन 22 में? Two identical balls each having a charge of 2 × 10⁻7 coulomb and mass 100 gram are suspended from a common point by the two insulating strings each 50 cm long. The balls are held at a separation 5 cm apart and then released. फर्स्ट पॉइंट में पूछ रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज्ड बॉल। चलो, पहले इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट पढ़ेंगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हमने लेट किया कि ये हमारे पास एक कॉमन पॉइंट से दोनों बॉल सस्पेंडेड हैं। पहली बॉल ये हो गई, दूसरी बॉल ये हो गई, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है बच्चों 5 सेंटीमीटर। और ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो पहले फर्स्ट पॉइंट निकाल लेते हैं, फोर्स। फोर्स की मैं बात करूँ तो वही फॉर्मूला K Q1 Q2/r²। दोनों पे चार्ज जो है, इस पे भी Q, इस पे भी Q चार्ज दे रखा है, हमें सेम चार्ज दे रखा है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो, 9 × 10⁻9, तो K की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 10⁻⁻7 का स्क्वायर हो जाएगा। Q1 Q2 दोनों सेम है तो इसलिए मैंने स्क्वायर कर लिया। डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर कर रहा हूँ मैं यहाँ से, डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे अगर इसका 5 सेंटीमीटर का, तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ से। और अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से देखो, ये 2 × 2 = 4, 4 का 9 के साथ करेंगे 36, नीचे से 25 आ जाएगा। पावर्स को देख लेते हैं, ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसमें ऐड होगा 13, यहाँ से 14 बचेगा, तो पावर्स मिला के -1 बच जाएगा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो 1.44 × 10⁻⁻1 और -1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻1 से, तो 1.44 न्यूटन मेरे पास फोर्स निकल कर आ जाएगा। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट में पूछ रहा था कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो हमें पता है कि टेंशन हमारे पास इस डायरेक्शन में लगेगी। नाउ यहाँ से देखो, फोर्स हमें पता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, एक चार्ज पर निकालना था क्योंकि इसको इधर रिपेल कर रहा है ये, और हमें टेंशन के अलोंग फोर्स अगर निकाले, ये मैं लेट कर लेता हूँ थीटा है, तो इधर की तरफ ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? F cos थीटा। और अगर मैं इसके अलोंग की बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? F sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो दो कंपोनेंट हमारे पास निकल कर आ गए, यहाँ से हम देख सकते हैं। और ठीक है, 22 हम डिस्कस कर रहे हैं। टू आइडेंटिकल पिच बॉल्स आर चार्ज्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। They are suspended from a horizontal rod through two strings of length 20 cm each. The separation between the suspension point being 5 cm. In equilibrium, the separation between the balls is 3 cm. Find the mass of each ball and tension in the string.
द चार्ज ऑन इज द बॉल मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम है। ओके चलो, तो ये कह रहा है कि रॉड है और इस रॉड टोटल मिला के जो रॉड की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर हमें दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से और यहाँ से सस्पेंशन है। देखो जब बॉल को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे तो एक पर पॉजिटिव आएगा, एक पर नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव आने से कुछ बॉल्स जो हैं वो इस टाइप से सेपरेट हो जाती हैं। 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ जाता है। एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। और देखो क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे है यहाँ से, तो 5 टोटल, ये 3 ये, तो 1 सेंटीमीटर मेरे पास ये होगा और 1 सेंटीमीटर ये बचेगा। टेंशन टी इसमें इधर की तरफ लगेगी। 20 सेंटीमीटर स्ट्रिंग की लेंथ है। वेट इसका नीचे की तरफ लगेगा mg। ये थीटा मान लेता हूँ। टेंशन 2 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगी, टी कॉस थीटा इधर और टी साइन थीटा इधर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव होगा इधर से भी इधर से भी, तो Fe मेरे पास इधर ब्रेक हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ से Fe की वैल्यू निकालनी है। तो Fe की वैल्यू निकालूंगा तो क्या फॉर्मूला, वही k/q1 q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो k की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻9। और q1 q2 दोनों पर चार्ज क्या है, सेम है। देखो यहाँ से तो 2 इंटू 10⁻⁻8 का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर। और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू 10⁻⁻2 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो देखो 3 3 जा 9 होगा, ये कट जाएगा इसके स्क्वायर से। तो इधर कितना बचेगा, 4 इंटू पावर्स को देख लेते हैं, ये कितना होगा, -4 ऊपर जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा +13 और 10⁻⁻16 यहाँ से आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरे पास आया वो आ गया 4 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। ओके, अब यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जो टी साइन थीटा है वो किसके इक्वल है बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन में Fe के इक्वल है। लिख सकते हैं इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से मुझे टेंशन पूछी गई है कि टेंशन द स्ट्रिंग बचाओ। टेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, Fe अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। Fe की वैल्यू ऊपर से आ चुकी है यहाँ से 4 इंटू 10⁻⁻3। मुझे चाहिए साइन थीटा, तो मैं इस वाली ट्राइंगल से साइन थीटा निकाल सकता हूँ। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 1/20। तो 20 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो 20 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 इंटू 10⁻⁻3 या 8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। टेंशन आ गया। और क्या पूछा है, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल, और पूछा है। तो मास की हम बात कर लेते हैं यहाँ से। तो दूसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी इन दोनों से, mg इज इक्वल टू टी कॉस थीटा बचेगी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मास निकालना है तो क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। टी की वैल्यू आ चुकी है 8 इंटू 10⁻⁻2 और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस ये है, लेकिन ये बेस अगर निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे, 20 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर का रूट, जो क्या आएगा भाई, अगर मैं 400 में से 1 माइनस करूँ तो बहुत कम वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू मैं 1 मान सकता हूँ। 20/20 कर लेंगे तो, है ना। फिर 20 के अप्रोक्स आएगा, 20/20 1 मान सकते हैं। नीचे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 9.8 हो जाएगी। तो यहाँ से 9.8 इंटू 8 इसको मैं अगर डिवाइड करूँ तो यहाँ से किलोग्राम में वैल्यू आएगी, लेकिन उसको मैं ग्राम में ही चेंज कर लेता हूँ। तो ग्राम में इसकी वैल्यू चेंज करने के बाद जो आएगी वो आएगी 8.2 ग्राम। 4 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कह रहा है, 2 स्मॉल स्फेयर्स ईच हैविंग अ मास 20 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट by 2 insulating strings of length 40 centimeter each. The spheres are identically charged and the separation between the balls at equilibrium is found to be 4 centimeter. Find the charge on each sphere. तो हम लेट कर लेते हैं, कॉमन पॉइंट है जहाँ से दोनों बॉल सस्पेंडेड हैं। एक बॉल ये हो जाएगी, एक बॉल ये हो जाएगी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो टेंशन इधर लगेगी यहाँ से, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से अब तक हमें 40 दे रखा है, सॉरी 40। ये एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा। तो टेंशन 2 कंपोनेंट में ब्रेक होगा, इधर की तरफ टी कॉस थीटा में
और उसके परपेंडिकुलर इधर टी साइन थीटा में ब्रेक होगा। क्योंकि दोनों पर आइडेंटिकल चार्ज है तो ये वाला इसको रिपेल करेगा तो इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा F और नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा mg। तो एट इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखो क्या होगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg के इक्वल, टी साइन थीटा mg के इक्वल, और f इज इक्वल टू टी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। f इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, या टी कॉस थीटा को पहले लिख लेते हैं, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू f, और f की वैल्यू क्या होती है बच्चों, k q1 q2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है अपॉन डिस्टेंस के r का स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, देखो t से तो t कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा mg अपॉन f की वैल्यू, f को इधर ले जाते हैं, f की वैल्यू डायरेक्ट मैं पुट कर लेता हूँ, k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा mg अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी है 20 ग्राम, 20 ग्राम को किलोग्राम में बनाएंगे तो 20 इंटू टेन पावर माइनस के 3, और g की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 है, डिवाइडेड बाय टेन थीटा। ओके, तो टेन थीटा की वैल्यू देख लो, टेन थीटा मैं इस वाली ट्राइंगल से निकालूंगा, ये मुझे 40 सेंटीमीटर दे रखा है तो 4 का आधा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर का रूट करके, तो अप्रोक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर के अप्रोक्सी आएगा। तो अगर मैं निकालता हूँ टेन थीटा यहाँ से तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, यानी 40 मैं यहाँ कर देता हूँ, बेस 2 पर चला जाएगा, तो 2 इंटू 20 40 से 40 कट जाएगा। और मुझे क्या चाहिए बच्चों, यहाँ से मुझे चाहिए क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से देखो कितना बचेगा इन दोनों से, 10 पावर माइनस के 2 तो इधर बचा है ना, एंड इनटू आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ जाएगा तो आर का स्क्वायर यानी 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 एंड 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई के इसके नीचे आ जाएगा यहाँ से, तो के अगर मैं नीचे लाता हूँ तो 9 इंटू 10 पावर 9 यहाँ से आ जाएगा। तो आगे देखो क्या होगा, रूट ले लेते हैं बोथ साइड, क्योंकि q मुझे निकालना है, q अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ भी रूट ले लेता हूँ, यहाँ भी रूट ले लेता हूँ, तो देखो q किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 4 इंटू 4 में से एक 4 बाहर आ जाएगा, और 9 का रूट करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में देखो इन दोनों में से अगर मैं देखूँ या टोटल पावर ही कैलकुलेट कर लेते हैं, एक 10 में 1/10 यहाँ पर रहने देता हूँ और इनटू पावर में लिख लेता हूँ, देखो 8 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 6 पहले से ही है तो 10 पावर माइनस के 14 हो जाएगा, नीचे वाला एक 10 मैंने रहने दिया है ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो यहाँ से देखो q इज इक्वल टू 4/3, और ये क्या बचेगा रूट में 0.1 और ये रूट से बाहर आ जाएगा तो इंटू 10 माइनस के 7 लिख सकते हैं, और कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो q इज इक्वल टू 4/3 इंटू ये जो 0.1 है, 0.1 का जो रूट हमारे पास निकल कर आता है, अगर मैं इसका रूट निकालता हूँ तो वो आता है 0.316 अराउंड, और इंटू 10 माइनस के 7 है ही, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करके 4.123 अप्रॉक्स 10 माइनस के 8 कूलम चार्ज निकल कर आ जाता है। हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25, टू आइडेंटिकल पिथ बॉल्स ईच कैरिंग ए चार्ज Q are suspended from a common point by a two strings of equal length L. Find the mass of each ball if the angle between the strings is 2 theta in equilibrium. चलो देखते हैं, हमने लेट किया कि दो स्ट्रिंग है वो यहाँ से सस्पेंडेड है, एक यहाँ से हो गई एक ये हो गई, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, जो हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे। ये एंगल हमें गिवन है क्योंकि टोटल 2 थीटा है तो थीटा ये हो जाएगा, थीटा ये हो जाएगा, इसका वेट mg नीचे की तरफ लगेगा, इसमें t टेंशन इधर की तरफ है, तो
तो ये थीटा दे रखा है तो ये थीटा होगा, इधर क्या हो जाएगा ये टी कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों ये टी साइन थीटा हो जाएगा। सॉरी टी साइन थीटा जो हमारा होगा इस डायरेक्शन में होगा टी साइन थीटा, और ये इसको रिपेल करेगा तो फोर्स इधर की तरफ लग जाएगा एफ। तो इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इन इक्विलिब्रियम हम देख सकते हैं कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा इस फोर्स के इक्वल, और टी कॉस थीटा एम जी के इक्वल हो जाएगा। तो टी कॉस थीटा हो जाएगा एम जी के इक्वल। डिवाइड कर लेते हैं इन दोनों को। ऑन डिवाइड करेंगे तो देखो टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों एम जी के इक्वल। और मुझे चाहिए मेन एम, तो एम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखो वैल्यू पुट कर सकते हैं। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो के, वैसे तो मैं इसको इधर लाने वाला हूँ, इसको इधर लाने वाला हूँ, साथ साथ में एफ की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। के क्यू स्क्वायर हो जाएगा, नीचे की अगर डिवाइड की मैं बात करूँ तो टेन थीटा आ जाएगा, एक तो इधर एक जी है और आर स्क्वायर आएगा। लेकिन मुझे इस आर की टोटल वैल्यू नहीं पता कि ये आर की यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी है, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये ए है और ये भी ए है, तो आर मेरे पास 2a के इक्वल है। और इस वाली ट्राइंगल से, क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे दे रखा है एल है, इस वाली ट्राइंगल से मैं निकाल लेता हूँ ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन एल, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। और ए किसके इक्वल हो जाएगा एल साइन थीटा, और आर किसके इक्वल है 2a के इक्वल यानी 2l साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहाँ इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो पुट कीजिए, देखो क्या वैल्यू होगी इसकी। के की वैल्यू भी चाहो तो के की वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि आंसर शायद के की वैल्यू में दे रखा है। तो के की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो टेन थीटा है 1/10 थीटा, इसको हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्यू स्क्वायर भी है ऊपर, तो कॉट 1/10 थीटा को मैंने कॉट थीटा लिखा, और क्यू स्क्वायर ऊपर है और जी है हमारे पास नीचे, तो मैंने जी लिख दिया। एंड ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी ऊपर कॉट थीटा क्यू स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको, या क्यू स्क्वायर पहले लेते हैं, क्यू स्क्वायर कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 16 पाई एप्सिलॉन नॉट जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास मास की वैल्यू निकल कर आ गई।